हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट जेएस को मोंगोडीबी के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज का लास्ट पार्ट नंबर 45 नहीं देखा हो तो वो देख लेना, बिकॉज उस पार्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया आप किस तरीके से मोंगोडीबी को ऑनलाइन यूज एंड एक्सेस कर सकते हो। मोंगोडीबी खुद का एक अपना ऑफिशियल टूल होता है मोंगोडीबी एटलस करके, उसकी हेल्प से ही आप लोग मोंगोडीबी को ऑनलाइन यूज कर सकते हो। आपको अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इन्वायरमेंट वगैरह सेटअप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ मैं आपको लास्ट वाले पार्ट नंबर 45 के अंदर बता चुका हूं कि कैसे इस टूल को यूज करना है, कैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट बना के क्लस्टर बनाना है, कैसे डेटाबेस बनाना है, कैसे कलेक्शन बनानी है। और जो आपको यहाँ पे कलेक्शन की एंट्री दिख रही है ना, ये भी हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बना ली थी। ऑलराइट, बट फिर भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये टूल हम लोग डाउनलोड करके यूज क्यों नहीं कर रहे, मोंगोडीबी को हम लोग ऑनलाइन क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, अगर आप मोंगोडीबी को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे और बाद में इन्वायरमेंट सेटअप करोगे, एक तो आपके सिस्टम की मेमोरी कंज्यूम होगी, थोड़ा सा आपका सिस्टम स्लो भी हो सकता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है। बट मेन रीजन इसका एक और ये भी है कि जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको बहुत बार मोंगोडीबी को लोकल इंस्टॉल करने में और इन्वायरमेंट वगैरह सेटअप करने में थोड़ा सा इशू आ जाता है। वो स्टक हो गए तो आगे वो कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन टूल यूज कर लो। ठीक है, सो हम लोग इसके आगे ही यूज करना स्टार्ट करेंगे इस टूल को। ये कलेक्शन वगैरह हम लोगों ने बना ली, अब इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट जेएस के साथ में। सो इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक इन्वायरमेंट वाली फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग यूजर नेम पासवर्ड वगैरह ऐड करेंगे। एक फिर कनेक्शन फाइल बनाएंगे, एक हमें स्कीमा फाइल भी बनानी है। देखो, जब भी आप मोंगोडीबी को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ या फिर फ्रेमवर्क के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको स्कीमा बनानी पड़ती है। स्कीमा का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर क्या है आपकी कलेक्शन का। ठीक है, अगर मैं गलती से यहाँ पे टेबल बोल दूं ना तो उसका मतलब कलेक्शन ही समझना, बिकॉज मैं माइस्क्यूएल वगैरह के साथ भी आपका काम करता हूँ, तो कभी कभी मैं कलेक्शन को टेबल बोल सकता हूँ। ऑल राइट, सो हम लोग एक स्कीमा बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग मोंगोडीबी से नेक्स्ट जेएस के अंदर डाटा को गेट करेंगे और एक छोटी सी एक डमी एपीआई बना के उस डाटा को हम लोग चेक भी कर लेंगे कि डाटा हम लोग प्रॉपरली एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो ये यहाँ पे आपको एक एंट्री दिख रही है ना, इस आईडी के साथ में नेम प्राइस वगैरह के साथ में, इसको हम लोग मोंगोडी नेक्स्ट जेएस के अंदर एक्सेस कर लेंगे। ऑल राइट, सो अब स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ के बाद में एक इन्वायरमेंट फाइल बनाते हैं। सो मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ और रूट के ऊपर ही आपको ध्यान रखना है, जो आपकी इन्वायरमेंट फाइल बनेगी वो रूट के ऊपर ही बनेगी। सो एक न्यू फाइल क्रिएट करो .env.local। ठीक है, और इसके अंदर आपको सिंपली दो चीज़ें रखनी है, हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड। और यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर जब ये क्रिएट करा था ना, डीबी वगैरह क्लस्टर वगैरह सब कुछ, तो हमें मिल गए थे। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ उनको, मुझे याद है वो। ठीक है, सो यूज़र नेम था हमारा अनिल सिद्धू, और जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा इसका यहाँ से मैं जो ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो चेंज कर दूंगा, ताकि आप लोगों में से कोई यूज़ ना करे, अदरवाइज यहाँ पे इसको भर दोगे यूज़ करके। ठीक है, और उसके बाद में तो आप सेम यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करने की कोशिश मत करना, इसलिए बता रहा हूँ। एंड अगेन हम लोग पासवर्ड लिखेंगे, एंड मेरा पासवर्ड था गूगल टेस्ट। और जब हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करा था ना, वही डालना है आपको, कुछ और गलत मत डाल देना, अदरवाइज वो काम नहीं करने वाला। अब हम लोग एक कनेक्शन फाइल बना सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहो तो डायरेक्टली एपीआई वाले फोल्डर के अंदर ही बना सकते हो, बट अगर एपीआई वाले फोल्डर में नहीं बनाना चाहते तो आप एसआरसी वाले फोल्डर में बना लो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग हमारा मॉडल कनेक्शन सारी की सारी फाइल्स डीबी वगैरह वाली फाइल सब कुछ यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और लेट्स से इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ LIB, दैट मीन्स लाइब्रेरी। आप कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, लाइब्रेरी रख लो, यूटिल रख लो, सर्विसेज रख लो, जो आपका मन करे वो रख सकते हो। और इसके अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ कनेक्शन, बेटर मैं db.js रख लेता हूँ यार। ठीक है, आई थिंक ये ठीक रहेगा, आप जो आपका मन करे वो रख सकते हो, डीबी कनेक्शन वगैरह जो भी आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट से यहाँ से यूज़र नेम एंड पासवर्ड एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड लूँगा, और ये कहाँ से आएंगे, process.env। जब भी आपको इस फाइल से कुछ भी निकालना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके भी लिख के दिखा देता हूँ। अगेन क्वेश्चन होगा आपका कि डायरेक्टली यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग, इनको इस फाइल में क्यों रख रहे हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। बट एक बार के लिए सिंपल तरीका भी देख लो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कॉन्स्ट यूज़र नेम इक्वल टू process.env.यूज़र नेम। ठीक है, तो ये दोनों इस तरीके से लिख लो, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, और या फिर इस तरीके से नीचे वाले तरीके से यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल सकते हो आप। परफेक्ट, ऑलराइट, ये तरीका यूज़ कर लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि हम लोग इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को डायरेक्टली इन्वायरमेंट फाइल में क्यों रख रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं रख रहे हैं। बिकॉज देखो,
ये वाली फाइल सेफ होती है। इसको आप एक बार सर्वर के ऊपर अपलोड करके डिलीट भी कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम से, ठीक है, ताकि बार बार लोकल सिस्टम के ऊपर जो भी आपके अगर डेवलपर किसी को नहीं बताना चाहते तो वो उसको देखे। बिकॉज कनेक्शन फाइल में कभी कभी चेंज करना पड़ सकता है, इन्वायरमेंट फाइल में कभी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता, और ये फाइल थोड़ी सी सिक्योर भी होती है, तो इसीलिए आप इसके अंदर ही रखना, कभी भी यहाँ पे नहीं रख सकते। बट हाँ, अगर आप रखना चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड के 2 वेरिएबल बना के यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट सिक्योरिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखे हैं। अब हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाना है, और जब भी हमें कनेक्शन बनाना होता है ना, तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरव्यू में जाना पड़ेगा हमारे टूल के ऊपर, और यहाँ पे कनेक्शन का नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे जाके यहाँ पे आप कनेक्शन पे क्लिक करो, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट था उस पर। और अब देखो यहाँ पे 3-4 तरीके दिए आप किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हो। बेटर है कि आप ड्राइवर्स के ऊपर जाओ और यहाँ पे Node.js सेलेक्ट कर लो। Next.js आपको नहीं मिलेगा, आप बोलोगे Node.js। देखो, जब हम लोग Next.js को एज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ना, तो जो बैकएंड वाला कोड लिखते हैं वो Node.js के एग्जैक्टली सेम होता है, Node.js का कोड ही होता है वो, ये मान के चल लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर Next.js कभी मान लो 1-2 साल बाद में ये ऑप्शन ऐड कर दें तो अलग बात है, बट अभी के लिए इसमें Node.js ही है, आपको यही यूज़ करना है, और यहाँ पे लेटेस्ट एंड स्टेबल API यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक टूल बताया npm install MongoDB, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे Mongoose यूज़ करूँगा और उसको मुझे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। Mongoose ही मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं यूज़ कर रहा, देखो इसको भी कर सकते हैं, बट Mongoose ना में काफ़ी अच्छे फंक्शन देता है, वो ईजी रहता है यूज़ करने में, और बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको बोला जाएगा कि आप Mongoose ही यूज़ करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, Mongoose npm, इसके ऊपर जाऊँगा, इसको इंस्टॉल करने के लिए जो फर्स्ट वाला लिंक है इसके ऊपर जाके इसकी कमांड को कॉपी कर लूँगा मैं, ठीक है, और इसको हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चला दूँगा। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर आता हूँ एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ। npm इंस्टॉल Mongoose लिख दो, npm i लिख दो, दोनों एक ही बात है। आप इसको चेक कैसे करोगे कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, डायरेक्टली जाओ पैकेज.json के अंदर, अगर आपको यहाँ पे Mongoose दिख रहा है डिपेंडेंसी के अंदर, दैट मीन्स वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद में वापस से यहाँ पे आते हैं, और जो आपको ये वाला कोड दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ से Ctrl+C कर लो, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है, मेरे माउस को फॉलो करो, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको कॉपी करने का, एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यहाँ पे साइड बार को एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ, ताकि हमें इसको देखने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स से कनेक्शन str इक्वल टू दिस, और जब भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे इसको कोट्स में यूज़ कर लो, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, जैसा मर्जी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। लास्ट में सेमीकोलन लगा दो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और बाद में इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक चीज़ और, कुछ लोग इसको डीबी वाली फाइल के अंदर जितना भी कोड लिखा है ना कनेक्शन को, उसको इन्वायरमेंट फाइल में रख सकते हो। आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से फाइल बनाना चाहो तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम तो पहले से आ गया, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डायनेमिक यूज़र नेम के साथ क्रिएट करूँगा, बिकॉज बहुत बार यूज़र नेम बाद में चेंज भी हो जाते हैं, तो हम लोग इन्वायरमेंट फाइल के वाले के साथ में इसको चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे डबल कोट्स लिख के प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। सेम इस तरीके से जो पासवर्ड दिख रहे हैं ना, यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। और पासवर्ड में कुछ लोग ना ब्रैकेट्स को छोड़ देते हैं, ब्रैकेट्स को भी हटाना है, जो आगे पीछे ब्रैकेट्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी डाल दिया। अब जो भी आप डेटाबेस यूज़ करोगे ना, उसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहले डाल दो। डेटाबेस हमें पता कैसे चलेगा, इसकी मैं जरूरत नहीं, अब मैं इसको बंद कर सकता हूँ। सो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा एंड ब्राउज कलेक्शन के ऊपर जाओ, और यहाँ पे आपको डेटाबेस दिख जाएंगे सारे के सारे। तो हमारे पास तो वैसे एक ही डेटाबेस है अभी के लिए, जो हम लोगों ने बनाया। टेस्ट और ये अपने आप बना देती है, हम लोगों ने नहीं बनाया, ये MongoDB वाला, ठीक है, ये प्रोडक्ट DB वाला। तो इसको आपको स्लैश के बाद और क्वेश्चन मार्क से पहले इस तरीके से पेस्ट करना है। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई अभी के लिए रेडी। अच्छा, ये स्ट्रिंग रेडी होने के बाद में ना आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि अभी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्कीमा भी हम लोग बाद में लिखेंगे। तो आप जाओ API वाले फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर ना कोई एक और आप राउट बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स करके मैंने एक फोल्डर बना दिया। इसके अंदर मैं एक और, आपको पता है किस नाम से फाइल बनेगी हमारी, राउट नाम से, .js नाम से, ठीक है, बन गई। इसके अंदर हम लोग अब हमारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी API लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपोर्ट मतलब स्टैटिक सी, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। असिंक फंक्शन गेट लिखेंगे,
गेट के अंदर से हमें कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, एक होता है नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे ये ऊपर से अपना आप इंपोर्ट हो गया, ठीक है, डॉट जेसन। और इसके अंदर अभी के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना के डाल देता हूँ, रिजल्ट ट्रू, ठीक है। एंड इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। सो लोकल डीबी एपीआई एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स नाम रखा है ना हम लोगों ने या कुछ और नाम रखा है? हाँ यार, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स रख दिया, इसको मैं प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, सॉरी, वो बेटर रहेगा, राइट, प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देखो प्रोडक्ट से ये हमारा एक्सेस भी हो गया, इसका रिजल्ट भी प्रॉपरली आ गया, ग्रेट। अच्छा, ये सब करने के बाद में अब हमें यहाँ पे जो ये डीबी वाला कनेक्शन था ना, इसकी स्ट्रिंग हमें यहाँ पे लेके आनी है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इवन आप चाहो तो ट्राई कैच भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, मैं भी ट्राई कैच यूज़ करना पसंद करता हूँ, बट पहले सिंपल कोड लिखेंगे, बाद में ट्राई कैच भी यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे असिंक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मोंगो डॉट, ये ऊपर से अपने आप इंपोर्ट हो गया, ठीक है, डॉट कनेक्ट। अगर ये अपने आप इंपोर्ट ना हो तो खुद से इसको इंपोर्ट कर लेना, कुछ एडिटर इसको इंपोर्ट नहीं कर दें, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो हमारा हम लोगों ने यहाँ पे डीबी वाली फाइल बनाई थी, तो मैं यहाँ पे, अच्छा इसको एक्सपोर्ट भी करा था ना हम लोगों ने कनेक्शन str को, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कनेक्शन str, तो ये हमारी ऊपर से इंपोर्ट हो गई, ग्रेट। और ये प्रॉमिस रिटर्न करते थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स से कि ये कोई एरर तो नहीं दे रही अभी के लिए, एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं। सो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आई होप इसको कुछ एरर नहीं देना चाहिए, इसने एरर दिया एंड इसने बोला ऑथेंटिकेशन फेल्ड। सो लेट मी चेक यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर उनमें कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑथेंटिकेशन फेल हुआ है, या एक्चुअली यहाँ ना जब हम लोग env फाइल के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना होता है हमें। यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे कोट्स वगैरह लगा दी, तो आपको विदाउट कोट्स, विदाउट सेमीकोलन वगैरह डायरेक्टली लिखना है इसको, ठीक है। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो ये ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा है तो थोड़ी देर लोडिंग भी ले सकता है अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट स्पीड। तो देखो अब ये परफेक्टली चल गया, दैट मीन्स हमारा डीबी तो कनेक्ट हो गया है। अब दो चीजें होती है, एक तो डीबी से कनेक्ट होना जो कि हो गया, और अब इस जो हमारी टेबल थी ना उसके अंदर से डाटा फेच करना, राइट। तो अब सॉरी, कलेक्शन से डाटा फेच करना, तो हम लोग कलेक्शन से डाटा को फेच करके लेके आएंगे। इस फाइल की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको बंद कर सकते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी बंद कर सकते हैं। द थिंग इज अब हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, जो हम लोग बोलते हैं इसको स्कीमा वाली फाइल। सो आप लाइब्रेरी के अंदर ना जो LIB था, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ, जी हाँ फोल्डर बनाओ, जिसका नाम रखेंगे हम लोग मॉडल। स्कीमा को मॉडल भी बोल सकते हो आप लोग, एक ही चीज होती है, मॉडल बोलो स्कीमा बोलो, बट जो ऑफिशियल नेम है इसका स्कीमा है। अगर मैं आपको वैसे बताऊं ना, मोटा मोटी मॉडल होता है कि एक तरीके का स्ट्रक्चर, स्कीमा होता है इसके अंदर क्या क्या इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है। तो मॉडल रखा हम लोगों ने, इसके अंदर हम लोग एक अलग से फाइल बनाएंगे जिसका नाम रख सकते हैं प्रोडक्ट डॉट JS, ठीक है। प्रोडक्ट्स नहीं रखना, बिकॉज जब भी हम लोग स्कीमा की फाइल बनाते हैं उसको प्लूरल नहीं रखते हैं, उसको सिंगुलर ही रखते हैं, ठीक है। ये बनाई, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हमारे मोंगूस को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोंगूस, फ्रॉम मोंगूस इंपोर्ट हो गया। एंड एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ प्रोडक्ट स्कीमा, या फिर प्रोडक्ट मॉडल रख लो, वो बेटर रहेगा। और स्कीमा क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं उनका टाइप डिक्लेयर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी फील्ड लिखनी है, आईडी को भूल जाओ, नेम, प्राइस, कंपनी, कलर एंड कैटेगरी, इन सब का हमें वहां पे अब टाइप डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम लूंगा, नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद में प्राइस, कोमा लगा सकते हो, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस, प्राइस का भी यहाँ पे टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और कैपिटल ऐसा आएगा, इसके अंदर कैपिटल नंबर आएगा अगर नंबर होता है। तो हाँ, प्राइस भी हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले लिया है, तो स्ट्रिंग लिख सकते हो आप लोग। अगर डायरेक्टली प्राइस न्यूमेरिक में लोगे तो न्यूमेरिक भी लिख देना। कंपनी, सो कंपनी को भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रिंग,
एंड दो और रह गई हमारे पास कलर। कलर है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही होगा, और सेमी कोलन हटा के यहाँ पे कोलन लगाना है हमें। एंड लास्ट वन कैटेगरी, और ये भी स्ट्रिंग टाइप की रहेगी। ठीक है, आने वाले किसी पार्ट के अंदर मैं आपको जो बता दूंगा इसका टाइप कैसे चेंज करना है, बट अभी के लिए हम लोग इसी को फॉलो करेंगे आज। अब यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे हमारे मॉडल को, तो यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ले लेंगे प्रोडक्ट जो हमारा मॉडल का नाम है, और यहाँ पे लिखेंगे mongoose डॉट मॉडल, और हमारा इसके अंदर मॉडल का नाम लिखेंगे। ठीक है, मॉडल का नाम मतलब हमारी टेबल का नाम, कलेक्शन का नाम बेसिकली। ठीक है, प्रोडक्ट से हमारी कलेक्शन का नाम यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। ठीक है, और फर्स्ट में ये वाला आएगा, और सेकंड पैरामीटर में जो हम लोगों ने इसका मॉडल बनाया है ये वाला। ठीक है, ये वाला कर देंगे। और बार बार कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग पेज वगैरह रिफ्रेश करते हैं ना, तो सेम हमारे पास मॉडल होता है, मॉडल दोबारा क्रिएट हो जाता है। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि मोंगोडीबी के अंदर ऑलरेडी मॉडल है कि नहीं है। तो mongoose डॉट मॉडल्स, यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, मॉडल्स, यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल मत लिख देना, मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे और का साइन। ठीक है, तो अगर ये पहले से बना हुआ है, यानी कि हमारे स्कीमा के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये वाला, बिकॉज रिफ्रेश करते हैं ना तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको ओवरराइड करने के लिए दिखा देता है, कई बार एरर आ जाता है। तो इस तरीके से लिख सकते हो, अगर पहले से ही हमारे पास ये वाला मॉडल बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट उसी टाइम पे न्यू क्रिएट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये भी हो गया। एंड नाउ लास्ट चीज आती है हमारे पास यहाँ पे इस डाटा को डिस्प्ले करवाना। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हम लोग कनेक्शन का वेट करेंगे, और जैसे हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, कलेक्शन का कनेक्शन का, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक लेट करके डाटा वेरिएबल ले सकते हो, फिर कॉन्स्ट ले लो वो भी चलेगा। कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ से आया, इस वाली टेबल से, ये वाला प्रोडक्ट, डॉट फाइंड। इसके अंदर फाइंड करना, फाइंड मेथड होता है, मोंगोडीबी के अंदर भी सेम मेथड ही चलता है, और यहाँ पे mongoose भी सेम मेथड ही देता है, जिससे आप लोग इसके सारे के सारे डाटा को गेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ गया। एंड इस ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो आपको यहाँ पे भी अवेट यूज करना पड़ेगा, और ये अवेट आप तभी यूज कर पाओगे जब आपकी जो रिक्वेस्ट को ये असिंक होगी। और यहाँ पे हम लोग लॉग लगा देते हैं। लॉग लगाने के बाद डाटा को प्रिंट करवाएंगे, क्या इसके अंदर डाटा आ रहा है। एंड लेट्स सी, अब इसको मैं एक बार के लिए यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश करा, अब लेट्स सी, थोड़ा सा लोड ले रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा डाटा है वो परफेक्टली आ गया। ग्रेट, बट ये डाटा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए। राइट, अब तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल पे लिखा है ना, तो हम लोग इसका एपीआई का रिस्पॉन्स की जैसे देखना चाहते हैं इसको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये डाटा है ना, इसको आप इस तरीके से पास कर दो रिजल्ट के अंदर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड अब इसको जब हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें विजिबल हो जाना चाहिए। देखो रिजल्ट के अंदर हमारे पास ये डाटा परफेक्टली आ गया। ग्रेट, ओके। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ पे ट्राई कैच लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो आप, अगर सिंपल रखना चाहो तो ये भी रख लो, अदरवाइज लेट से ट्राई कैच लगाना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। एक लेट डाटा, बाय डिफॉल्ट ये एक ऑब्जेक्ट या फिर एरे रह सकता है, जो भी आप इसको डिक्लेयर करना चाहो, ब्लैंक एरे कर देता हूँ। ठीक है, और अगेन इन दोनों लाइंस को हम लोग उठा के ट्राई के अंदर रख देंगे इस तरीके से। कैच के अंदर अगर आपको करना है डाटा, और यहाँ पे कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट डाल दो इसमें, सक्सेस फॉल्स करके। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अभी परफेक्टली काम करना चाहिए। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो अभी भी परफेक्टली काम कर रहा है। राइट, सो अगर आप यहाँ पे रिजल्ट को हटाना चाहते हो, डायरेक्टली डेटा पुट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटर टू बी की एक रिजल्ट वगैरह वाली कुछ की लो, और उसके साथ में सक्सेस भी डाल सकते हो। सक्सेस ट्रू करेंगे तो यहाँ पे इसके सक्सेस भी आ जाएगी हमारे साथ। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ये सक्सेस भी हमारे पास आ गई। और अब अगर आप इस एपीआई को जस्ट पोस्टमैन के ऊपर हिट करने की कोशिश करोगे, सो यहाँ पे गेट है, तो ये परफेक्टली डेटा रिटर्न करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो जो एक डेटा था हमारे पास, रिस्पॉन्स का रिक्वेस्ट टाइप आ गया, हेडर्स वगैरह सब कुछ, प्रीव्यू वगैरह सब कुछ आ गया। सो ये हमारी छोटी सी एपीआई और कनेक्शन हमारा अच्छे से बन चुका है।
नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं, अपडेट, डिलीट, और बाद में पूरी की पूरी लिस्ट पूरी लिस्ट कैसे गेट कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे, एंड उसको हम लोग यूआई के ऊपर इंटीग्रेट वगैरह भी करेंगे। सो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, सर्च वगैरह करके देखेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपको सब्सक्राइब करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो उससे मुझे थोड़ा सा फायदा होगा कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।